महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। वह ग्रंथ जिसके अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था, तो कुमार पाल प्रबंध के अनुसार किसके अनुसार कुमार पाल प्रबंध के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन को शामिल किया है, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जन्म हुआ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने दुर्गों के प्रकार बताए हैं, तो कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य में कितने शब्द हैं? कौटिल्य में 4 शब्द हैं। तो कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, तो सोनार दुर्ग किसको कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा जाता है। तो बूंदी दुर्ग महल के बारे में कहा जाता है कि यह महल जो है किसके द्वारा बनाए गए? मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्ग के रूप में पहचान है, जल दुर्ग के रूप में किसकी पहचान है? तो जल दुर्ग के रूप में गागरोन दुर्ग को जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो गागरोन दुर्ग है वह संत पीपा से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? संत पीपा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी, महाराणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। वह कुंभलगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है उसमें किसका जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के रूप से के नाम से जाना जाता है, तो नौलखा दरवाजे के नाम से रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपालगढ़ दुर्ग को कहते हैं, तो खेतड़ी का हवा महल भोपालगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? खेतड़ी का हवा महल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गागरोन का किला स्थित है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। और गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ जिले में स्थित है, जो संत पीपा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दुर्ग दुश्मनों द्वारा नहीं जीता गया कहलाता है? बाला किला कहलाता है। कौन सा दुर्ग दुश्मनों के द्वारा नहीं जीता गया तथा वह कौन सा किला है जिसने अभी तक दुश्मनों ने आक्रमण नहीं किया है? तो बाला किला है, जो दुर्ग दुश्मनों के द्वारा नहीं जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, तो भटनेर का दुर्ग कौन सा? भटनेर का दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, तो टोडगढ़ दुर्ग बनाया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो टोडगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कीर्ति सिंह द्वारा बनवाई गई अष्ट धातु की विशाल हुनहुकार तोप स्थित है, तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। किसके द्वारा? राजा कीरत सिंह के द्वारा बनवाई गई अष्ट धातु की विशाल हुनहुकार तोप कहाँ पर स्थित है? तो हुनहुकार तोप शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो किसकी हुकार सबसे तेज होती है? तो शेर की हुकार क्या होती है? सबसे तेज आवाज़ होती है शेर की। तो हुनहुकार तोप कहाँ पर रखी हुई है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में रखी हुई है। और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो कीरत सिंह द्वारा बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया गया है, तो महाराणा कुंभा के ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ दुर्ग स्थित है, लोहगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में लोहगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के निकट स्थित है, तो जोगी महल कहाँ पर स्थित है? जोगी महल रणथंभौर दुर्ग के निकट स्थित है।
और रणथंभौर दुर्ग में ही त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आहू व काली सिंध के नदियों पर झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। और भेसरोडगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चंबल और बामनी नदी के किनारे के संगम पर स्थित है। एक शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर में स्थित है और एक शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में स्थित है। तो ये जो शेरगढ़ का दुर्ग है परवन नदी के किनारे, ये बारां जिले में स्थित है। भटनेर का दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गागरोन का दुर्ग आहू व काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। और भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गागरोन किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है। तो महमूद खिलजी प्रथम ने रखा है। राजस्थान के गागरोन किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया। तो महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेसरोडगढ़ दुर्ग है। तो भेसरोडगढ़ दुर्ग क्या है? एक जल दुर्ग है। भेसरोडगढ़ कहाँ पर स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जो क्या है? ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और गागरोन का दुर्ग भी कहाँ किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। शेरगढ़ दुर्ग वो भी किस श्रेणी में आता है? परवन नदी के किनारे जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और भटनेर का दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वह दुर्ग जिसमें 2.5 शाखे हुए थे। तो जैसलमेर दुर्ग में कौन से शाखे हुए थे? 2.5 शाखे हुए थे। यह एमपी क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसमें 2.5 शाखे हुए तो जैसलमेर दुर्ग में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है? गिरी दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है? गिरी दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह दुर्ग जो दुर्गाधिराज कहलाता है। तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वो क्या कहलाता है? दुर्गों का धीराज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया था। तो सत्यजीत रे ने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले सोनार किले का नामक फिल्म का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासकों ने बनवाया है। तो भारतीय शासकों ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। किस दुर्ग का निर्माण करवाया? भारतीय शासकों ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था। जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1313 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार बताए हैं। तो कितने प्रकार बताए हैं? शुक्र नीति के अनुसार हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शुक्र क्या है? एक प्लेनेट है। और हमारे पृथ्वी पर कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के इतने प्रकार बताए हैं। तो 9 प्रकार बताए हैं, क्योंकि हम शुक्र को क्या मान रहे हैं? प्लेनेट मान रहे हैं, मतलब ग्रह मानते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों कितने प्रकार बताए हैं? तो 9 प्रकार बताए हैं। और कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं? कौटिल्य में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। तो 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला स्थित है। बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला अलवर में स्थित है। और बाला किला वह किला स्थित है जिस पर दुश्मनों का एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए इसे बाला किला कहा जाता है, मतलब कुंवारा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है? भटनेरगढ़ के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने जिस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, तो वह दुर्ग कौन सा है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था कि सारे दुर्ग क्या हैं? नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई
रणथंभौर दुर्ग का पतन 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था। और जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था? जैसलमेर का प्रथम शाखा 1313 ईस्वी में हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाई काटो तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हैं उसे क्या कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है। तो खाई काटो तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हैं उसे क्या कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे क्या कहा जाता है? पारिक कहा जाता है। तो जिसके तरफ चारों तरफ क्या हो? खाई हो, तो उसे क्या कहा जाता है? पारिक कहा जाता है। ख से क्या होगा? पारिक में खाई होगा। जिसके चारों तरफ खाई हो तो वो क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। और जिसके चारों तरफ या रास्ते में कांटे पत्थर और खाई है उसे क्या कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दुर्गों की जल दुर्ग श्रेणी है जो कोषवर्धन दुर्ग कहलाता है। 12 दुर्गों की जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? तो कोषवर्धन दुर्ग, जिसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजा मालदेव द्वारा निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कुषाण राजा मालदेव के द्वारा कौन सा दुर्ग का निर्माण किया गया? तो कुषाण मालदेव के द्वारा शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। जो शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। और एक शेरगढ़ का दुर्ग 12 में स्थित है। तो मालदेव के द्वारा निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग जो किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तो राव जोधा जी के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा जी के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव जोधा जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग अवस्थित है तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी IMP है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और कहाँ किस पत्थरों से निर्मित है मेहरानगढ़ दुर्ग? तो लाल पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर 8वीं सदी का किला जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था, जो गागरुन का किला है, वह आहू तथा काली सिंध के नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा जी की छत्री स्थित है। तो संत पीपा जी का संबंध बताया था कि कहाँ से है? तो गागरोन दुर्ग से है। तो संत पीपा जी की छत्री कहाँ पर स्थित है? तो संत पीपा जी की छत्री गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। तो चंबल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा है? तो उत्तर और मध्य प्रदेश की सीमा धौलपुर जिले से लगती है। और धौलपुर जिले में कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग का अन्य नाम है। तो सिवाना दुर्ग का अन्य नाम क्या है? कुमथाना है। क्या है? कुमथाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागिरी किलों का सिरमौर माने जाने वाले कुचामन का किला स्थित है। तो जागिरी किलों का सिरमौर राजस्थान के नागौर में कुचामन जिला किला स्थित है। तो जागिरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन किले को कहा जाता है, जो किस जिले में स्थित है? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा किया गया। और इसका किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है? तो कुमारपाल प्रबंध के ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है कि चित्तौड़गढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? चित्रांगन मौर्य के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर का किला स्थित है। भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का किला स्थित है, जिसे उत्तरी राजस्थान का प्रहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण किया है। तो तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? नवंबर 1998 में। किसने? नवंबर
नवंबर 1398 में तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण करवाया है। तो सरिस्का कहाँ पर स्थित है? सरिस्का अलवर में स्थित है। तो सरिस्का स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण करवाया है तो सवाई जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया काकनवाड़ी किले का निर्माण? सवाई जयसिंह ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजूरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग स्थित है। राजूरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना की है। जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की दुर्ग की तुलना किससे की है? एस्टुकन से की है। जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्टुकन से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग या पर्वत पर या अरावली पर्वत पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? पर्वत पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? गिरी दुर्ग कहलाता है। जो किस श्रेणी में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने नागौर दुर्ग को चौहान के अधीन सबसे सुदृढ़ बताया है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने नागौर दुर्ग को चौहान के अधीन सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता मोहम्मद बाहलीम है। नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? मोहम्मद बाहलीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल के नाम से विख्यात दुर्ग है। तो पंचमहल के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? निमराना का किला पंचमहल के नाम से विख्यात दुर्ग है। तो निमराना की दुर्ग को क्या कहा जाता है? पंचमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमराना दुर्ग को निमराना फोर्ट पैलेस में तब्दील किया गया। तो 2008 में तब्दील किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? नवलखा दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई। और कहाँ पर रखी गई? झालरापाटन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो जैसलमेर का दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतवा किला के नाम से प्रसिद्ध है। तो भानगढ़ का दुर्ग भूतवा किले के नाम से प्रसिद्ध है। भानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? भूतों का किला या भूतवा किला कहा जाता है। जो कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग स्थित है। तो जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एक प्रमुख किला जिसकी दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाहों को खटकता रहा है। तो रणथंभौर का किला राजस्थान का वह प्रमुख किला है जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाहों को खटकता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो भटनेरगढ़ दुर्ग में हिंदू महिलाओं के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जौहर करने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर? भटनेरगढ़ दुर्ग में, जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव वंश के शासक विजयपाल द्वारा बनाया गया दुर्ग है। तो विजयपाल के द्वारा बयाना दुर्ग का निर्माण किया गया। तो विजयपाल के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण किया गया? तो बयाना दुर्ग का निर्माण किया गया। तो विजयपाल किस वंश के शासक थे? यादव वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। बयाना दुर्ग को विजय मंदिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बयाना का दुर्ग किसके द्वारा निर्माण किया गया? विजयपाल के द्वारा किया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विजय मंदिरगढ़ के दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो क्या है? सबसे बड़ा दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं संबंधित हैं। वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं
नागौर के किले से संबंधित हैं। किससे हैं? नागौर के किले से अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएँ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो नागवंशी क्षत्रियों के अधिकार में था तथा जिन्हें परवर्ती काल में परमार शासकों ने पराजित कर यह अपना किला स्थापित किया है। तो नागौर का किला नागवंशी क्षत्रिय शासकों के अधिकार में था, जिन्हें परवर्ती या परमार शासकों ने पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू का दुर्ग बनवाया था। क्या बनवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू के दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो माधोराजपुरा का किला कहाँ? राजस्थान के जयपुर में माधोराजपुरा का किला स्थल दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहन दुर्ग स्थित है। तोहन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तोहन दुर्ग कांकरोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तोहन दुर्ग कांकरोली में स्थित है। तोहन दुर्ग के कहाँ पर स्थित है? कांकरोली में स्थित है। और कांकरोली में किसका मंदिर है? द्वारकाधीश जी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल है, जहाँ किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि दुर्ग नहीं है। तो गिरि दुर्ग माधोराजपुरा का जो किला है वह एक गिरि दुर्ग नहीं है। और माधोराजपुरा का किला कहाँ पर स्थित है? यह जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोटा का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का पुराना नाम है। तो नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया है। तो अचलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर दुर्ग का अन्य नाम है। तो नागौर के किले को क्या कहा जाता है? अहिछत्रपुर का दुर्ग कहा जाता है। जो किसके द्वारा जीता गया? परमार शासकों के द्वारा जीता गया। जो किसके शासन में था? ये नागवंशी शासक के अधीन था, जो परमार शासकों ने जीतकर इनके अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ का दुर्ग स्थित है। तो लोहगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में लोहगढ़ का दुर्ग स्थित है। और बयाना के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बयाना के दुर्ग का निर्माण विजयपाल के द्वारा तो विजयपाल के द्वारा बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, जिसे बयाना के दुर्ग को क्या कहा जाता है? विजयगढ़ मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है। तो 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण 18वीं सदी में हुआ है। और कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़स तथा मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। तो मांडलगढ़ का दुर्ग बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। कौन सा दुर्ग? मांडलगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजस्थान में जूनागढ़ का किला स्थित है। राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थित हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। तो और जूनागढ़ दुर्ग में वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थित है। कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रायसिंह द्वारा 1594 में निर्माण करवाया गया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा रायसिंह के द्वारा। कब करवाया गया? 1594 में महाराजा रायसिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग स्थित है। तो बयाना में तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना के किले का निर्माण करवाया है। तो सिवाना के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वीर नारायण के द्वारा किया गया। वीर नारायण के द्वारा सिवाना के किले का निर्माण किया गया। तो सिवाना नारायण। तो सिवाना के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वीर नारायण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी क्या होती है? गिर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मारक क्षमता हेतु प्रसिद्ध अष्टधातु निर्मित शारदा तोप स्थित है। तो अपनी मारक क्षमता हेतु प्रसिद्ध अष्टधातु निर्मित शारदा तोप कहाँ पर स्थित है? तो खंडार के दुर्ग में शारदा तोप कहाँ पर स्थित है? तो खंडार के दुर्ग में शारदा तोप स्थित है। तो शारदा कहाँ पर रहती है? खंडार में रहती है। जो कहाँ पर स्थित है खंडार? ये सवाई माधोपुर के पास खंडार स्थित है। जहाँ खंडार के दुर्ग में कौन सी तोप रखी हुई है? शारदा तोप रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमट का दुर्ग स्थित है। धौलपुर जिले में गुमट का दुर्ग स्थित है। गुमट का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? गुमट का दुर्ग धौलपुर जिले में स्थित है। और धौलपुर दुर्ग में एक शेरगढ़ का दुर्ग स्थित है, जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। तिमनगढ़ दुर्ग पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमनगढ़ दुर्ग पर आक्रमण की खीवल माता का मंदिर स्थित है। खीवल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ दुर्ग में खीवल माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है खीवल माता का मंदिर? बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। तो अजमेर में पीर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर धार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। जोधपुर का नयनाभिराम शीश मुकुट, जिसका निर्माण राठौर वंशी राव जोधा ने सन 1559 में करवाया है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव जोधा के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1559 में, जिसे रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो अलवर में स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। तो अलवर में स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने निर्माण करवाया है। तो 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने डींग के दुर्ग का निर्माण करवाया है। किसके? डींग के दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने डींग के दुर्ग का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से बनाए जाने वाले ऊंचे चबूतरों को पाशीब कहा जाता है। कि किले के प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से बनाए गए ऊंचे चबूतरे को क्या कहते हैं? तो पाशीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाशीब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामातों से बना दुर्ग श्री रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग फरिश्ते, परियों और देवताओं के बनाया गया दुर्ग है। किसने कहा है? ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर जिले में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर किले में ऐतिहासिक स्थल है। तो रणथंभौर का दुर्ग भी स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंडलगढ़ का दुर्ग स्थित है। तो गंगानगर जिले में, कौन से जिले में? गंगानगर जिले में सोंडलगढ़ का दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगजीन या अकबर का किला स्थित है। तो अजमेर में मैगजीन या अकबर का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। तो तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में, किसमें? तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। और वह किला कौन सा है जिस पर कुछ भी आक्रमण या दुश्मनों के द्वारा कोई आक्रमण नहीं किया गया? तो बाला किला अलवर, जिस पर दुश्मनों के द्वारा कोई भी आक्रमण नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, उसे क्या कहा जाता है? पारिद दुर्ग कहा जाता है। पारिद मतलब आसपास परिधि बनी या परकोटा बना हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? पारिद दुर्ग कहा जाता है। जहाँ ईंट के, पत्थर या मिट्टी से बनी एक बड़ी दीवार का परकोटा, उसे क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग कहते हैं। और पारीक दुर्ग किसे कहा जाता है? पारीक दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसके चारों तरफ खाई, उसे क्या कहा जाता है? पारीक दुर्ग कहा जाता है। एरन दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसके
जिसके चारों तरफ या जिसके रास्ते में दुर्गम खाई, कांटे आदि हो, उसे क्या कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है। गिरि दुर्ग किसे कहा जाता है? जो अधिक ऊंचाई पर या पर्वत पर बने हुए दुर्गों को क्या कहा जाता है? गिरि दुर्ग कहा जाता है। जल दुर्ग किसे कहा जाता है? जो नदियों के आसपास बने, जिसके चारों तरफ नदियां हो या एक तीन तरफ नदियां हो या जल के आसपास जो दुर्ग बना होता है उसे क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को दिया है। तो सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहा किस स्थान पर दिया है? तो मैगजीन अजमेर में सर थॉमस रो ने अपना परिचय किसको दिया है? जहांगीर को दिया है। किस स्थान पर दिया है? मैगजीन अजमेर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग फतेहपुर दुर्ग आता है। तो धानवन्य व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। शेखावटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग फतेहपुर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो धानवन व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो फतेहपुर का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? भूमि पर बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धानवन या भूमि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। और कहाँ पर स्थित है? शेखावटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे चिल्ल का टीला भी कहते हैं। तो जयगढ़ दुर्ग को, किस दुर्ग को? जयगढ़ दुर्ग को चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। तो जयगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में स्थित है, जिसे चिल्ल का टीला भी कहते हैं। और नाहरगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। आमेर का किला जयपुर में स्थित है। और जयपुर का जल महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। डींग के जल महल भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल विलास, गज विलास व अपने महलों में पत्थरों पर बारीक खुदाई व कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला है। तो जैसलमेर का किला है। जैसलमेर के किले में बादल विलास, गज विलास और अपने महलों में बारीक खुदाई व कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध किला कौन सा है? जैसलमेर का किला है। और जैसलमेर का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढाई शाखे के लिए भी प्रसिद्ध है। और प्रथम बार शाखा कब किस सन में हुआ? तो 1313 ईस्वी में प्रथम बार शाखा हुआ था। कहाँ पर? जैसलमेर किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो उसे कहा जाता है। तो धन्व दुर्ग कहा जाता है। धन्व दुर्ग किसको कहा जाता है? जिसके चारों तरफ मरुभूमि या मरुस्थल हो। तो मरुस्थल के निकट बनाया हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धन्व दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध है। तो नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध शाहबाद दुर्ग से स्थित है। तो नवल बाण तोप कहाँ पर रखी हुई है? तो शाहबाद दुर्ग से में रखी हुई है। तो नवल बाण नामक तोप का संबंध कहाँ से है? तो शाहबाद दुर्ग से संबंधित है। और हुन हुकार तोप कहाँ पर रखी हुई है? हुन हुकार तोप का संबंध किससे है? तो हुकार किसकी तेज है सबसे ज़्यादा? शेर की हुकार सबसे तेज है। तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में कौन सी तोप रखी हुई है? तो हुन हुकार तोप रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना अजायब घर म्यूजियम स्थित है। तो अकबर किले में राजपूताना अजायब घर म्यूजियम स्थित है। तो अकबर के किले में क्या स्थित है? राजपूताना अजायब घर या म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो दो तरफ से खुड्डा को नामक गहरे प्राकृतिक झरने व तीसरी ओर तालाब से घिरा है। तो शाहबाद का दुर्ग है जो दो तरफ से कुंडा खो नामक गहरे प्राकृतिक झरने व तीसरी ओर तालाब से घिरा है। तो शाहबाद का दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1550 का सुप्रसिद्ध अर्ध शाखा हुआ है। तो जैसलमेर दुर्ग को अर्ध शाखा या ढाई शाखे के लिए जाना जाता है, जो कब हुआ है? 1550 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो भटनेरगढ़ दुर्ग हनुमानगढ़ को उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के किले को कहते हैं। तो जालोर के किले को सुवर्णगिरी का किला कहा जाता है। सोनार किला किसको कहते हैं? सोनार किला जैसलमेर के किले को कहा जाता है।
जिस पर एक सत्यजीत रे के द्वारा एक मूवी भी बनी है, तथा जालोर के किले को सुवर्णगिरी का किला कहा जाता है और सोनार का किला जैसलमेर को किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा मांडरगढ़ दुर्ग पर अधिकार हुआ तो 1567 में मांडरगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख वाला किला के नाम से जाना जाता है तो अलवर दुर्ग को आँख वाला किले के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो अलवर दुर्ग को आँख वाला किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है तो गागरोन का किला कौन सा किला? गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में स्थित है तो सिवाना का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सिवाना का दुर्ग बाड़मेर दुर्ग की श्रेणी बाड़मेर जिले में स्थित है तो सिवाना दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामती पहाड़ी पर स्थित है तो शाहबाद का दुर्ग भामती पहाड़ी पर स्थित है। शाहबाद का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भामती पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है तो कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीठली पहाड़ी पर स्थित है। बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग स्थित है। बीठली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? अजय मेरू दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया तो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अचलगढ़ किले का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। और सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करता किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ तथा अजय मेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम दिया है तो बिशप हैबर ने दिया है। तारागढ़ दुर्ग अथवा अजय मेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर किसके द्वारा कहा गया? बिशप हेबर ने के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय मेरू दुर्ग गढ़ बीठली का नाम तारागढ़ रखा है तो पृथ्वीराज ने रखा है। अजय मेरू दुर्ग या गढ़ बीठली का नाम तारागढ़ किसके द्वारा रखा गया? तो पृथ्वीराज के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है तो कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था तो नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो माधव सिंह के द्वारा, माधव सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? माधव सिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो न से नाहरगढ़, न से क्या होगा? 9 महलों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके द्वारा? माधव सिंह द्वितीय के द्वारा। हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया तो कोशवर्धन दुर्ग का नाम, किस दुर्ग का नाम? कोशवर्धन दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया, जो कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती बारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है तो जैसलमेर दुर्ग में। जैसे जिनभद्र सूरी और जैसे क्या होगा? जैसलमेर दुर्ग में जिनभद्र ग्रंथ सूरी भंडार रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 राजाओं की साल स्थित है तो दौसा के किला में, किसके किले में? दौसा के किले में 14 राजाओं की साल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है तो भोपालगढ़ का दुर्ग, कौन सा दुर्ग? भोपालगढ़ का दुर्ग अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है तो रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित दुर्गों को क्या कहा हमने? धन्व दुर्ग या धानवन्य दुर्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण करवाया है तो गुमान पाल ने 5 पटवा की हवेलियों का निर्माण करवाया है। तो 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गुमान मल के द्वारा किया गया। तो 5 पटों की हवेलियाँ करके इनको क्या हो गया? गुमान हो गया। ठीक है, इसलिए इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गुमान मल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान में स्थित दुर्ग है। दक्षिणी राजस्थान में बसंतगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ये सारे कौन से
दक्षिणी राजस्थान में स्थित दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है, तो डींग के जल महल राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर का वह महल जिसका दिनांक 28/11/92 को आर्य समाज को सौंपा गया, तो नवलखा महल को किसको? नवलखा महल को। उदयपुर का वह महल है नवलखा महल जिसको 28/12/1992 को आर्य समाज को सौंपा गया, तो नवलखा महल कहाँ पर स्थित है? नवलखा महल उदयपुर में स्थित है। नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट में बताइएगा। और नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ राजा का सामान संग्रहित होता है कहलाता है, तो राजा का सामान संग्रहित होता है वह स्थान क्या कहलाता है? सिलखाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल स्थित है, तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ की घाटी चश्मे नूर महल बनवाया है, तो जहांगीर ने तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया है, तो बरसिंघाड़ा ने। किसने? बरसिंघाड़ा ने बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया है। तारागढ़ के किले का निर्माण बरसिंघाड़ा ने किसने करवाया है? बरसिंघाड़ा ने तारागढ़ के किले का निर्माण कहाँ पर करवाया? बरसिंघाड़ा और ब से बूंदी में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है, तो राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण क्या है? नागौर का किला राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो व्हेल मछली के आकार से में बना हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किसके समान बना हुआ है? व्हेल मछली के समान बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किले मैगजीन को कहते हैं, तो दौलत खाना। अकबर के किले मैगजीन को क्या कहा जाता है? दौलत खाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर के किले में रखा गया, तो जय बाण तोप को कहाँ पर रखा गया? जय बाण तोप को जयपुर शहर के किले में रखा गया है। वह किला जो बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ताड़गढ़ का जिला बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? तो मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित किला है, तो जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है किला है, ये तीनों जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किले हैं।